भोपाल के बुधवारा की पतली गलियों में एक नाम था नेहा किन्नर। चेहरे पर भारी मेकअप, हाथों में चूड़ियां, चाल में आत्मविश्वास और पीछे छिपा था एक ऐसा सच जिसने पुलिस महकमे से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को हिला कर रख दिया। 30 साल से ये शख्स इस देश की मिट्टी में सांस ले रहा था, मगर इसकी जड़ें थीं सरहद पार बांग्लादेश में। 8 सालों से खुद को किन्नर बताने वाला ये इंसान अब्दुल कलाम निकला। ज़रा सोचिए, जब पहचान ही झूठी हो तो उसके पीछे की मंशा, उसके इरादे, उसकी सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक फर्जी पहचान की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 10 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया, मुंबई की भीड़ में गुम हुआ और फिर भोपाल में बन गया नेहा किन्नर। इसके पास आधार कार्ड मिला है, पासपोर्ट मिला है, वोटर आईडी कार्ड मिला है, सब कुछ, और वो भी भारतीय नाम से, भारतीय पहचान से। मगर एक सवाल बार बार कानों में गूंजता है, ये सब कुछ हासिल करने के पीछे उसका मकसद क्या था। भोपाल पुलिस ने जब आधी रात को उसे गिरफ्तार किया तो साथ में बरामद हुआ फर्जी दस्तावेज का एक भंडार। उसका मोबाइल जब्त कर लिया गया और अब देश की सबसे तेज एजेंसियां एटीएस, आईबी और साइबर टीम अब एक साथ इस मोबाइल के अंदर छिपे राज को तलाशने में, खोलने में जुटी हैं। लेकिन मामला सिर्फ जाली दस्तावेज का नहीं है दोस्तों, मामला है उस पहचान का जो शायद एक मुखौटा था, मुखौटा देश के साथ गद्दारी करने का। भोपाल पुलिस ने एक गुप्त सूचना और खुफिया अभियान के आधार पर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया, जो कह रहे हैं कि पिछले करीब 30 साल से भारत में अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से भारत का नागरिक बनकर रह रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि वो पिछले 8 सालों से नेहा किन्नर नाम का एक ट्रांसजेंडर बनकर रह रहा था। हालांकि पुलिस ये भी जांच कर रही है कि अब्दुल कलाम क्या वाकई ट्रांसजेंडर है या इसे पहचान को केवल उसने धोखे के तौर पर अपने इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जो है अब्दुल कलाम के रूप में हुई है, जो बचपन में लगभग 10 साल की उम्र में हिंदुस्तान आया था। वो 2 दशक तक मुंबई में रहा, मुंबई में पला, मुंबई में बड़ा, बाद में भोपाल के बुधवारा इलाके में रहने लगा, जहां वो नेहा किन्नर के नाम से मशहूर हुआ। लोगों ने उसे नेहा किन्नर के नाम से जाना। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच में सामने आया कि अब्दुल ने भारतीय नागरिक होने के फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट वगैरह सब बनवा लिए थे और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वो कई बार बांग्लादेश की यात्रा भी कर चुका था। भोपाल के तलाइया थाना क्षेत्र में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात उसे गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में अब आईबी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस भी जुड़ गई है। आरोपी का मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, साइबर विशेषज्ञ जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज हिस्ट्री और इंटरनेट गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये इंटरनेट के ज़रिए कहां कहां क्या क्या कर रहा था। इस मामले पर भोपाल पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी शालिनी दीक्षित ने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। ये प्रारंभिक पूछताछ में ये संज्ञान में आया है कि ये यहाँ पर लगभग 8-10 साल से भोपाल में रह रहा था। इसके पहले ये महाराष्ट्र में, पूछताछ में बताया कि महाराष्ट्र में रहता था, महाराष्ट्र के बाद फिर भोपाल में आया और अभी हम लोगों को एक मुखबिर की सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के आधार पर फिर नेक्स्ट लेवल की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में कितने साल से रह रहा था? लगभग 8-10 साल से। किस किस नाम से उसकी पहचान थी भोपाल में रहने में? ये अब आपको पता ही है, अभी आपने बताया। मैम, पूछताछ में क्या कुछ अब तक बताया है? जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि वो ग्रुप में जो है बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की थी उसने और भोपाल के कुछ लोगों की मदद से ये फर्जी दस्तावेज बने हैं। ये तो अभी सब जांच की जा रही है कि किस तरह से दस्तावेज बने हैं और हम लोगों ने संबंधित डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, तो उनकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ रहने के दौरान बांग्लादेश भी एक बार बीच में गया था। हाँ, बीच में बांग्लादेश। मैम, ये मुंबई में रहता था तब वहाँ पर भी किन्नर के रूप में ही रहते थे कि ये भोपाल आके किन्नर बना? नहीं, बताया तो यही है कि वहाँ महाराष्ट्र में भी किन्नर के रूप में।
मैम ये ओरिजिनली किन्नर ही है या ये आम व्यक्ति है, मेल है या फीमेल जो भी, बट ये किन्नर है क्या ये? अभी तक तो जो पूछताछ में और डिस्कशन में हम लोगों को नोटिस नहीं है। जो कागज के बाद मिले थे आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, उसमें क्या रहा है, मतलब वो मेल है या किन्नर, थर्ड जेंडर में है? ये अभी सब कॉन्फिडेंशियल है, अभी पूरा इंक्वायरी कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक? अभी ये भी सब कार्रवाई चल रही है। मैम अब्दुल कलाम इसका नाम था और नेहा नाम अब बताया जा रहा, तो नेहा के आगे पूरा नाम क्या ये लिखता था? नहीं कोई सरनेम लगाता था इसके आगे? नहीं, और अब्दुल कलाम के नाम पे कोई कागज भी मिले क्या आपको, पुरानी आइडेंटिटी के सोर्स से? ये मैंने जैसे आपको कहा है कि अभी ये प्राइमरी लेवल पे पूरा पूछताछ की जा रही है, तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। मैम ये जिन किन्नरों के साथ रहता था, क्या पुलिस उन पर भी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि उन्होंने भी ये जानकारी नहीं दी थी कि बांग्लादेशी है। ये पूरे जो फैक्ट्स आएंगे उस पर, उसके आधार पे जो भी हम लोगों की फाइंडिंग्स होगी, फिर उसके एक समग्र रूप से ही सारा विश्लेषण होगा, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई होगी। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर शालिनी दीक्षित जो हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस के, उन्होंने क्या कुछ कहा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।